अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हूँ। जोटा खान सूर और पट जेगी इतनी मोटी। मेरे कनिष्क के कपड़े हैं जो मैंने लिया रखे, मेरी पूरी वो थी कि मैं कनिष्क ने, ये देखो ये जो उसकी दूसरी पत्नी है नहीं, वो भी सुख शांति से रह रहे होंगे। अभी हम यहाँ पे आ गए तो मम्मी को एक खीरा मिला पका हुआ, वैसे ये खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। अभी आगे हम नीचे और राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और अभी मैं, मम्मी बोल रही थी कि ना धो ले, मैं कहना मम्मी रहने दो, मैं को नंदी। और वही मेरे पति को भी चैन मिल गया होगा और जो उसकी दूसरी पत्नी है नहीं, वो भी सुख शांति से रह रहे होंगे। क्योंकि कलेश मेरी वजह तो हुआ था उनके घर में, जैसे कि पहले कभी कुछ हुआ ही कौन था उनके घर में, नहीं थी सारी कलेश की वजह मेरे पति की। बस यही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी मैं अपने मायके में जब मेरी शादी नहीं हुई थी। सच्ची बताओ नहीं, मैं वो दिन याद करूँ नहीं, कितने अच्छे दिन थे वो मेरे, कितने अच्छे दिन थे। बढ़िया खाना पीना, मतलब खुशी में रहना, ना कोई टेंशन थी, घूमना फिरना सब कुछ था। शादी के बाद हर एक जिम्मेदारी, ना किसी का प्यार, पति का प्यार मिला नहीं, सासू के ताने ही ताने सुने, बस घर में लड़ाई झगड़े, यही था। जब लड़की की शादी हुआ कितने सपने हुए नहीं कि भाई ऐसे करेंगे वो करेंगे, बच्चे भी हुए, सब कुछ मतलब मेरे पति ने एक झटके में ख़त्म कर दिया दूसरी औरत के लिए। मेरी बहन वगैरह में हमेशा देखो, हम कभी नहीं, मतलब हम प्यार से रह कर दे, पर मेरे पति को नहीं, जो मेरे से छोटी सी गलती हो जाती थी, छोटी सी भी, सीधा मारना आया करा था मेरा, सीधी गाली, इतनी गंदी गंदी गाली नहीं मारे। आप लोगों को तो पता नहीं, हरियाणा में यह बहुत खासियत है गाली देवा, चलो और अपनी अपनी वो है भाई। और हरियाणा के लोग इतने अच्छे भी, ऐसी बात नहीं है कि भाई सारे बुरे, बहुत अच्छे लोग हैं, एक आधा ही है जो मतलब इतना घटिया नहीं। और उनमें तो आवा मेरा एक पति और मेरी सासू हुए हैं, जो मतलब सुना नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे इंसान है। कुछ लोग इतने अच्छे हैं ना वहाँ के कि सच्ची बताओ नहीं, तो ऐसे लगता है कि कौन बोलते हैं कि हरियाणा के लोग ऐसे यार, मतलब इतने अच्छे लोग हैं, कुछ ना इतनी हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे वो गिरे हुए इंसान, मतलब कभी नहीं उसने मेरे को समझा, कभी भी ना, कभी मेरे यही बातें याद आवा जब मैं कुछ मतलब कि मैं एक मिनट में से प्यार से रह कर था, मैं कभी बाबू मेरे खाने का मन कर रहा लिया दिया था, फिर उस खाने का क्या फायदा लियाने का जब 70 मैंने ताने सुनने पड़ते। जोटी जोटा खान सूर और पट जेगी इतनी मोटी, इतने इतने शब्द मैंने सुनने को, मतलब इतने सुने मैंने, हमेशा मैंने ताने ही सुने उस घर में, हमेशा ताने। जो मेरे पास तो एक सूट आज था नहीं, तो मेरी सासू नहीं, हमारे वास्ते तो इतना महंगा कभी नहीं आया। वो मतलब न्यू सोचा थी जैसा मेरे साथ हुआ ना, इसके साथ भी ऐसा हो, जो उसके साथ मारपीट हो तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इतनी घटिया सोच है ना। और जो आना चाहिए तो मेरी बेटियों का भी आना चाहिए साथ में, यह जरूर थी। मतलब इतनी जलन थी मेरे से, और यह जलन नहीं, मैं तो समझ नहीं आता क्या था। जब भाई मैं नहीं, वो चलो स्कूल में जाया करती पैसे का, मैं कभी नहीं आज तक। मेरी बहन, आपने कुछ देखा होगा कभी ब्लॉग में कि मेरी सासू ने ये मेरे लिए ले आई ये चीज़, और मैं हमेशा सूट, और आप लोगों ने देखते होंगे मम्मी के लिए ले आए, हम न कुछ मैं अपने लिए ले आई करूँ थी ना, तो मैं ये सोचू करूँ थी कोई बात नहीं, इसके वास्ते भी ले चलो भाई, खुश हो जाएगी, जलेगी नहीं। फिर भी जले करे थी। मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, इतनी बढ़िया मैं सूट लेके आई, चलो हाँ मेरे पति ने वो सूट मेरे को दिलाए। मैंने अपनी सासू तक कहा, मगा उन्हें बेरा लग गया, मैंने कहा मेरे पति ने भी की मम्मी तो नहीं बताइए, मगा ठीक है इतने के, तो उन्हें बेरा लग गया 1500 का सूट एक। तो मेरी सासू ने नहीं है इतना जुलूस काट दिया था उस बात बदल, इतना जुलूस बहुत ज़्यादा। हाय हमारे वास्ते तो कभी नहीं आए थे 1500 के सूट, हाय हमारे वास्ते तो कभी नहीं आए थे 1500 के। या कोई मेरी बहन झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। और जो मेरे गलों बीत रही है न्यूज़ घर में मन नहीं बेरा, हर चीज़ के लिए ताने कुछ खान का लिया कर दी, दूसरों की बहू ना देख ले। और हमेशा नहीं मेरे को दूसरों की उससे कम, भाई उनकी बहू कुछ मर्जी करो, मानने के मतलब है किसी औरत है ना, तो वो थारा काम करन आंदी। मेरी बेटी तो इतनी गुड़िया, तेरी बेटी इतनी गुड़िया, अपने घर में गुड़िया, तेरा उरे काम करन को नहीं आंदी। और सबका बेरा कौन किसा कौन नहीं, पर मैंने किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कुछ मर्जी करो।
दूसरों मतलब मेरी बराबरी दूसरों में, और ऐसी मैंने किसी से कोई वो नहीं है जो वही हाँ मेरे बारे में गलत बोलेगा ना, मैं उसके लिए कुछ बोल, जिसने जो बोलना नहीं बोलो मेरे बारे में। और अब मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हूँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। मेरा बेटा है वहाँ पे, उसकी टेंशन है मुझे, मैंने बहुत मेरे बेचैनी लग रही है अपने बेटे की। सबका पता मैंने कौन ओड़ा मेरे लिए अच्छा था, देखो सबके नाम मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, और जिन लोगों के मैंने बोल रखे हैं वो इतने गिरे हुए हैं, आपको पता है किस किस का मैंने बोल दिया। और मेरे पापा ने बात भी करी है वकील से, क्योंकि भाई अब मैं वहाँ जाऊँगी, क्या फ़ायदा मेरा वहाँ जाके, मैं अपने बेटे ने लेके आऊँगी वहाँ से। और देखो दुख तो मैंने भी आवा है इस बात का, मेरा बेटा वहाँ पे है और मेरा घर है वो मेरा घर, मैंने खुद मेहनत करके बनाया था, मैंने किस आप तक कैसे पैसे अरेंजमेंट करके सब कुछ, और वो राज कर रहे उस घर में। आप लोग ये बताओ मेरी बहनों, उसके साथ मेरा चल सोल्यूशन हो जाएगा कल के लिए। अब जिंदगी बहुत बड़ी है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या यही खत्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया मतलब इनका। तो मैं अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा हर मतलब अरे से भी परे से भी, मैं सोच नहीं पा रही हूँ मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मेरी उम्र आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की भी। अब कल है मेरा जन्मदिन, पर कोई खुशी नहीं इस बात की। जन्मदिन हर बारी मैं ना मतलब मेरे पति ने कभी सेलिब्रेट नहीं किया कोई जन्मदिन ही कोई। हाँ जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा जन्मदिन आया था, तो मेरे ससुर तब ठीक थे बिल्कुल, मतलब वो मतलब पूरे को नहीं हुए थे तब। तो तब मेरा जन्मदिन मनाया था मेरे ससुराल में, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। मेरे ससुर जी ने मेरे लिए केक लेके आए थे, वो बहुत अच्छे थे बहुत ज़्यादा, तब मनाया था। उसके बाद कोई वो नहीं, हर साल मेरे पापा पैसे भेजे कर रहे थे मेरे लिए कि केक लिया ये जन्मदिन मनाइए। बहुत प्यारी हूँ मैं अपने पापा की, पर मेरे पति ने नहीं एक बारी भी 1 रुपया भी नहीं दिया मेरे से, 1 रुपया भी। की बैठना छोटा सा रिक्शा बड़ा शनि प्रश्न छोटा से होने चाहिए। बहन का एक कमेंट आया था कि प्रिया दीदी आप कनिष्क ने जान के को नहीं लिया है और उसके कपड़े भी नहीं आपने पैक किए थे। तो मेरी बहनों आज मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने कनिष्क के कपड़े लिया रखे हैं। देखो कनिष्क के कपड़े मेरे बैग में रखे हैं, दिखाऊं मैं आप लोगों को। ये देखो पूरा ये मेरे बेटे के कनिष्क के कपड़े हैं, ये देखो उसकी पैंट, और ये आप लोगों ने ब्लॉग में देखे नहीं उसके कपड़े। ये कनिष्क के कपड़े मैंने पैक किए थे। कनिष्क के कपड़े माने नहीं बेरा मेरा बेटा, मैं किस तरह रहने लग रही हूँ अपने बेटे बिना। और उड़े तो उस टाइम इतनी ज़्यादा सिचुएशन हो गई, इतनी खराब, इतनी लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा। और जब मेरी सासू क्या बोलते हैं उस टाइम में उड़ा रह लेती, मेरी सासू कितना वो कराया था, कोस के लेगी मेरी सासू भी इतनी। देखो ये किसके कपड़े, ये मेरे कनिष्क के कपड़े हैं जो मैंने लिया रखे। मेरी पूरी वो थी कि मैं कनिष्क ने, ये देखो ये उसकी, ये देखो ये टी शर्ट, ये मेरे किसी और के कपड़े नहीं, ये कनिष्क के कपड़े हैं। मैंने मेरा मैं और किस तरह रह रही, आप लोगों ने तो नहीं लगता होगा अपने घर चली गई। घर तो आई, मेरा बेटा वहाँ पे है। एक माँ अपने बेटे के बिना कैसे रह सकती है, तो आपको अच्छे से पता होगा मेरी बहनों। ये मेरे कनिष्क के कपड़े हैं, पर मेरी सासू बतेरा भुगतेगी। आप लोगों ने तो न्यू लगता होगा, पता नहीं उरे आ रही। ये किसी और के कपड़े नहीं है, देखो ये मेरे कनिष्क के कपड़े हैं, मैं खुद लेके आई थी उसके लिए ये कपड़े, उसके ये कपड़े हैं। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के कपड़े पैक करे थे, मैं लेके जाऊंगी दोनों बच्चों ने। हाँ बेटा ये मेरे कनिष्क के कपड़े हो रहे, देख लो। जो मेरी बहन ने पूछा थी कि जान कर नहीं ले आई, कोई माँ नहीं होगी उन दरिंदों के पास रख छोड़ूंगी मैं अपने बच्चों ने। ये डुगू के कपड़े, आप लोग कैसे बताऊँ मैं किस तरह रह रही हूँ, दिखावा करना पड़ रहा है मेरे को इनके सामने। मेरी माँ पहले ही बतेरी टेंशन ले हुआ मेरी, पहले ही आप लोगों को क्या बताओ, मेरे माँ बाप तो पहले ही खुश नहीं थे, इस शादी से पहले ही खुश नहीं थे। तो पहले ही नहीं हुआ कर देना करनी नहीं है, मतलब कर ली थी मैंने तो। उसके बाद भी बहुत झगड़ा हुआ था, 6 महीने तक मैं इस घर में नहीं आई थी अपने, वो तो मैंने पता नहीं किस तरह मैंने बहुत कुछ झेल रखा। पर उसके बाद भी उस इंसान ने मेरी कोई कदर नहीं करी, उस इंसान ने मेरी फिर भी उसने मेरी कोई कदर नहीं करी।
पर उसने मेरी कदर नहीं करी। आपको भुगतेगा वो, आपको भुगतेगा। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा उसने, बहुत कुछ झेलेंगे माँ बेटा वो। कब तक रहेगी वो निकिता वहाँ पे देखूंगी मैं भी। मेरे पे तो मेरा सब कुछ छीन गया, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, मेरा पति, मेरे साथ अस्त्रों का वो करे नहीं। वही अभी जा रहे हैं हम जहाँ वहाँ पे हमारी गाय है वहाँ पे जा रहे हैं। शाम को धार दूर निकालनी है तो बाल्टी वगैरह भी लेके जा रहे हैं। मेरी बहन लेके जा रही है, मेरी मम्मी जा रही है। अभी जा रहे हैं हम नीचे जहाँ भी हमारी गाय वगैरह है। तो मैं भी अपना नहा धो ली थी, बाल धोए थे। मेरी बहन ने आज ना मेरी सर की मालिश की थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सर में इतना दर्द हो रहा था। तो मेरी बहन बोल रही थी दीदी आपके सर की मालिश करो, तेल लगाया था सर में बहुत दिनों के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पे नीचे, और खेत में भी जाना, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मम्मी बोले कि चलो चलो मेरे साथ, और मेरी बहन भी तैयार हो रही है। तैयार क्या, खेत में ही तो जाना। तो इन्हें भी ढट्टू ढुट्टू लगा लिया। तो मैं अभी आ गए हम नीचे, और यहाँ पे देखो कितने, देखो फूल, देख कितना बढ़िया तुलसी के फूल है। वाह देखो। तो भाई अभी हम नीचे जा रहे हैं, और ये देखो 2-2 मंजिल घर है हमारे पहाड़ों में। पहले ऐसे ही होते थे, अब तो इनमें कोई नहीं रहता, पर पहले तो बहुत रहते थे इनमें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई पहले ईंट वगैरह नहीं थी पहाड़ों में, बहुत मतलब हर चीज़ बहुत मुश्किल हो लाना, हर चीज़ बहुत मुश्किल। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे दरवाजे हैं, और देखिए दीक्षा उधर नहीं उबा है, आजा चल आराम से। तो वही देखो दरवाजे, देखो इनके ऊपर ताला लगा हुआ है, चंगल है। तो भाई हमारी गाय, और इतनी खतरनाक गाय, ये नहीं सींग तो है नहीं, पर ये बहुत भूत के साथ भी मारती रहती है। और अब इनको चारा खिला रहे हैं। और माँ लड़ाई हो गई गाय की आपस में। हाँ? आपस में ये खा रही है और उसको दे नहीं दिया। वो एक जो यहाँ पे बंदी होती थी उसको बेच दिया हमने, और पापा को फिर गौदान कर दिया। मतलब तो वैसे की वैसी है, सेम हड्डी वाले पहले गाइस। वहाँ पे हमारी गाय बंधी थी, और यहाँ पे है बकरियाँ, यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ। अब इनको चरा चरू के लेके आए हैं घर, और अभी हमने जाना है अपने खेत हमारे बहुत दूर है, नीचे भी है खेत, वहाँ टमाटर लगा रखे, और पार कुकड़ी वगैरह है, तो वहीं चलेंगे। मेरी बहन और वहीं जा रहे हैं। मम्मी ने कहा मैं भी अकेले क्या करूँगी घर में, तो मैं कहा चलते हैं। तो गाइस वैसे तो ना सर के ऊपर भी ले जाते हैं गोबर को, और पीठ पे भी ले जाते हैं। कंफर्टेबल तो वैसे पीठ पे ही होता है, तो अभी गोबर का गिल्टा खेत में ले जाते हैं। मेरी बहन बोली कि दीदी मैं उसका ऑपरेशन हुआ है तो उठा नहीं सकती है, मगर मैं करा देती हूँ मम्मी की हेल्प। खाली बैठ के तो बोर ही होंगे, मगर कनिष्क की याद ही आएगी, मगर खेत में चल। मेरा भाई लेके जाने लग रहा है, बोला कि दीदी मैं उठाता हूँ थोड़ी देर तक। मैंने उठाया था इसको थोड़ी दूर तक, और अब हम जा रहे हैं। मकान मैं भी चलती हूँ। दीपू तो भाई घर में ही है, मेरी चाची के पास है, जो हमारी पड़ोस वाली चाची उसके पास ही है। मामा का चलते जल्दी लदीक्षा एक तो खा है कांखो। तो गाय जी ये खीरे है हमारे पहाड़ों के, छोटे खीरे, कांटेदार खीरे हैं। ये खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लग रहे थे, मैंने तोड़ दिए। ये इसकी बेल है, छोटे फूल भी आ रहे। तो गाइज अभी ये चलते अपने खेत में, और यहाँ पे देखो ये दाल है गाइज। ये आपके वहाँ तो शायद इसको कुछ और बोलते हैं, फली बोलते हैं, पर जो इसके अंदर की दाल है ना, उसको हम अभी इसको पकने देंगे। जब ये पक जाएगी ना ये दाल, तब ये ब्राउन कलर की हो जाएगी, और इसकी खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी पकी नहीं है ये, और लो एक मैं खाती हूँ के साथ, बहुत टेस्टी होते हैं ये, बहुत टेस्टी। रास्ता देखना इतना खतरनाक है नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा रास्ता। हम खेत में पहुंच गए, और खेत में हमारी ये छोटी सी छान है, झोपड़ी टाइप। और यहाँ पे आके ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब हम छोटे होते थे ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई है। यहाँ से हम बैल को लेके जाते थे चराने के लिए, और यहाँ पे रखते थे घास वगैरह। अब तो सब कुछ बदल गया है, सारा उजड़ पुजड़ हो गया है। पहले तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से था। आज अब पता है क्या, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है। तो अब तो यहाँ पे मकड़ी है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो इसके अंदर शायद कुछ नहीं है, अब अंदर से बंद है। ये एक अंदर से भी होता है इसका, यहाँ से हाथ डालना पड़ेगा। इधर आओ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ना बाघों का बहुत डर लगता है, बाघ और जंगली जानवर, भालू वगैरह। तो ये दरवाजा तो आसानी से खोल देंगे, क्योंकि बाहर से कोई लॉक नहीं है। और इसमें यहाँ से इसको बोलते हैं आगोड़ बोलते हैं। तो ये ऐसे डंडा सा, तो इसको ऐसे लगाना पड़ता है, तो सारा बंद हो जाता है अंदर से, चाहे कितना ही जोर मार लो। पर अभी खुल नहीं रहा, ये देखो ये जब ना ऐसे करना पड़ता है, फिर जब खोलना पड़ता है जब ऐसे बंद हो जाता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। घास लेके बकरे के लिए पत्ती लेके आई है मम्मी अभी काट के। और यहाँ पे अदरक भी लगा रखा है, देखो अदरक भी है, हल्दी भी है,
और गोभी भी है, और इसको बोलते हैं कोदा। इसकी जैसे बाजरे की रोटी होती है ना, काली काली, इसकी भी ऐसी आती है, पर अभी ये कच्चा है। बहुत टेस्टी रोटी होती है इसकी, पर अब नहीं बनाते हैं। अब तो बस इसका ऐसे ही बीज के लिए रखना पड़ता है हर एक चीज़ अपने घर में, तो मम्मी और बो देते हैं, पर बहुत मेहनत होती है इसके साथ। बहुत सारी सब्जियां लगा रखी है यहाँ, सारे जितने भी खेत वगैरह का सारा हमारा ही है। तो अभी आगे चलते हैं। अलग ही सुख होता है, और उसमें फल आ जाए ना तो अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैंने पेड़ लगाया था, और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, और इतना सारा फ्रूट लगा, मतलब नींबू लगे हुए हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा। और जब ये पकेंगे ना बिल्कुल लाल हो जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी तो कच्चे, अभी इसका सीजन भी नहीं है वैसे। ये इसको नींबू, ऐसे तो नींबू ही बोले, पर इसका नारंगी बोलते हैं इनको। और बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं खाने के लिए। अभी पके नहीं है, जनवरी फरवरी में पकते हैं, अभी तो कच्चे हैं। और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो हम मक्की के खेत में हैं। ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी मक्की देखना कैसी होगी। घर पे आ गए तो मम्मी को एक खीरा मिला पका हुआ, वैसे ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है। और कच्चे देखो कितने टेस्टी है। बाहरी ककड़ी बोलते हैं हम जिनको, खीरे तो मतलब खीरे तो दूसरे होते हैं जो अरे अरे होते हो, पतले पतले लंबे लंबे। वैसे बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे। एक यहाँ पे भी है, ये देखो मम्मी बोल रही थी कि इनको बड़े बड़े होने दो फिर तोड़ेंगे, अभी छोटे ही तरह। और अमरूद भी लगे हुए हमारे, इतने अभी पके नहीं है। ये पेड़ भी मैंने लगाया था अमरूद का, और इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। तो अब मैं बहुत सारे खीरे और देखूंगी, कहीं और भी मिल जाए मेरे को तोड़ के। घर आ गए हैं, और इस रास्ते से खेत से हम ये भी तोड़ के लेके आए थे सब्जी, जो कि आजकल हमारे पहाड़ों में होती है, जैसे तोरी, घिया, और इसको चचरेंडे बोलते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। तोड़ रहा बेटा गड़ी। तो इसको सबसे पहले इसका छिलका है ना वो उतारना पड़ता है, और सूखी सब्जी बनती है। थोड़ा सा दूध डालते हैं इसमें। हाँ बेटा रुक जा मेरी बेटी, मैं सब्जी काट रही हूँ। तो भाई आज ना सच में बहुत थक गए, और मेरे भाई बुधा बोल रही ना। और जो इसका बीज होता है ना, अभी तो कच्चे ही है इसका बीज, फिर हम ऐसे पकाते भी है। एक चचरेंडा पकाएंगे और बीज के लिए रखेंगे, फिर पिछले साल और बोएंगे।